प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंसेक्स इस साल के अंत तक 1 लाख का फिगर क्रॉस कर लेगा, ऐसा बोलना है मॉर्गन स्टैनले का। मॉर्गन स्टैनले क्या है? यूएस बेस्ड वर्ल्ड का जो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स है उसमें आप इसको काउंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज है और ब्रोकरेज फर्म है। तो उनका बोलना है कि चांसेस है कि इस साल ही हम 1 लाख क्रॉस कर लेंगे। किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आज मार्केट के बारे में जान लेते हैं। लार्ज कैप तो गिरा ही है, लेकिन साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा गिरावट आया है। और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बैंकिंग बुरी तरह से गिरा है और ज़्यादातर सेक्टर्स आज डाउन हैं। तो अचानक इस मार्केट में क्या हो गया, अचानक क्यों इतना ज़्यादा गिर गया, रीज़न क्या है गिरने का? तो देखिए, मैं जब भी स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ रीसेंट टाइम्स में, तो आपको मैंने कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया कि इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखें। मार्केट में जो भी नियर टर्म या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी के कारण जाएगा, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स ये जो वायरस नया गया था वो अनएक्सपेक्टेड था, बट उसके अलावा जो रीजंस हैं इसी से ऊपर नीचे होगा। तो देखिए, यूएस 10 ईयर यील्ड मैंने आप लोगों को बोला है, ध्यान रखें, इससे मार्केट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यूएस डॉलर का मूवमेंट से मार्केट बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्रूड ऑयल के मूवमेंट से मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। बजट ऑफ कोर्स वो तो आने वाला है, जब आएगा तो पता चलेगा, उससे मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद इन्फ्लेशन के नंबर्स फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे ही डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट कट इंडिया में कब होगा और कितना होगा। और साथ ही अर्निंग्स, कंपनी के अर्निंग्स भी अब आने वाले हैं। इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखें। अगर इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट आज या फिर आने वाले समय में क्यों ऊपर जा रहा है या फिर क्यों नीचे जा रहा है। आज क्यों गिरा? तो देखिए, आज गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है यूएस 10 ईयर यील्ड और यूएस डॉलर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आज शाम में जब आप फिगर चेक करेंगे ना, देखेंगे एफआईआईज ने अच्छा खासा आज भी बेचा है, ठीक है। इसीलिए ना बैंकिंग बुरी तरह से गिर गया। देखिए, कल यूएस मार्केट्स अच्छी खासे तेज़ी से गिरा है। S&P 1.1% के आसपास कल गिरा था, S&P 500, और नैस्डैक अबाउट 1.9% से गिरा था। इतना ज़्यादा क्यों गिर गया? तो इसका रीज़न सुनकर ऑफ कोर्स आपको अजीबो गरीब लगेगा, लेकिन इसका रीज़न ये है कि यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। आप बोलेंगे कि जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो भाई स्टॉक मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए, क्यों नीचे जा रहा है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे पता चलेगा यूएस इकोनॉमी अच्छा करे। तो 2 डेटा आया वहाँ पे, ठीक है, यूएस में। फर्स्ट डेटा है कि यूएस में जॉब ओपनिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, तो अच्छी बात है। वहाँ पे 6 मंथ हाईएस्ट पे आया है, जो नवंबर का फिगर है। मतलब ना काफ़ी ज़्यादा जॉब के वैकेंसीज आ रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा आया है सर्विसेज पीएमआई। ना यूएस में वो दिसंबर महीने का 54.1 आया है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था ना, इंडिया में सर्विस पीएमआई 59 के आसपास रहा है, जो कि बहुत अच्छा था दिसंबर का। यूएस में ऑफकोर्स इंडिया से तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं ना, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, यूएस डेवलप कंट्री है, तो 54 भी वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। 50 प्लस मीन्स ना आपका जो भी एक्टिविटी है, सर्विस एक्टिविटी, वो एक्सपैंड कर रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है। 50 से नीचे मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉजिटिव डेटा है। अब है कि भाई पॉजिटिव डेटा में मार्केट क्यों गिरा रहा हो, ये तो ऊपर जाना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए, यूएस में भी क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कट चल रहा है। और इंटरेस्ट रेट कट इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, और अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए तो स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे रिस्क ये हो गया है ना कि ये जो इकोनॉमिक जो डिटेल्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, तो अगर ये डेटा बहुत अच्छा आएगा, इसी तरह से आता रहेगा, तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, फेड रिजर्व, वो रेट कट्स नहीं करेगा या फिर काफ़ी कम करेगा। क्योंकि डेटा अच्छा आ रहा है, मतलब इकोनॉमी ठीक ठाक कर रहा है। और प्लस ट्रम्प आने वाले हैं ना, वहाँ भी टैक्स कट्स की बात कर रहे हैं। तो जब ये सब, एक तो इकोनॉमी पहले ही से अच्छा चल रहा है, ऊपर से आप टैक्स कट भी काफ़ी करेंगे, ऊपर से ना इम्पोर्ट ड्यूटी की बात चल रही है कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे, तो ये सब मिला जुला कर हो सकता है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन जो पहले के मुकाबले कंट्रोल में आया है, वो शायद कंट्रोल में ना हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ने भी लगे। तो अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो ऑफकोर्स वहाँ का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। इसीलिए ना सेंट्रल बैंक ने वहाँ का बोला कि पहले 4 रेट कट का हम सोच रहे थे, लेकिन हम 2 ही रेट कट करेंगे इस साल में, 2025। तो मार्केट को इसी बात का डर लग रहा है। और इनफैक्ट वहाँ का अगर आप ट्रेडर्स का डेटा देखें ना, स्वैप ट्रेडर्स का डेटा, तो पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च में ही रेट कट एक और हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के हालात होने लग रहा है कि नहीं, अब तो फर्स्ट हाफ में शायद रेट कट करे ही नहीं फेड रिजर्व, मतलब इस साल के सेकेंड हाफ में शायद रेट कट करे।
तो इसीलिए बॉन्ड यील्ड उनका देखें ना, मैंने हमेशा बोला है कि 10 ईयर का जीसेक आप चेक करें यूएस का, तो अभी देखिए कितना बढ़ गया है, अब 4.68 चला गया है। हाँ, 4.68, ये 4% से नीचे चला गया था। कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है, जो फैक्टर्स मैंने आपको अभी बताया। तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या है, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो भी थोड़ा बढ़ा है, 77 प्लस चला गया। ब्रेंट क्रूड का अगर आप यूएस डॉलर्स में पर बैरल का प्राइस देखें ना, तो ये ना 74-75 के आसपास चला, थोड़ा बढ़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन 77 के आसपास चला गया है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि एक तो देखिए अभी विंटर सीज़न है, आपको पता है ना, यूएस है या फिर यूरोप में अभी हीटिंग ऑयल का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण थोड़ा प्राइसेस पे फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा रसिया और ईरान की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा सा वहाँ पे सप्लाई उनके तरफ से जो है ना वो थोड़ा टाइट होगा, क्योंकि सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और ट्रंप आने वाले हैं, तो ऑफकोर्स ईरान के साथ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है। इसके अलावा एक और कंसर्न ये है कि चाइना में शायद क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो शायद थोड़ा बढ़ सकता है, तो ये सब थोड़ा प्रेशर है जिसके कारण थोड़ा प्राइसेस ऊपर गया है। और यूएस डॉलर्स तो लगातार ना वहाँ पे जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा यूएस का, वैसे वैसे डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा, वही हो भी रहा है। मतलब युआन का आप देखें ना 16th मंथ लो पे चला गया है, डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है, और डॉलर स्ट्रांग होगा तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर जो करेंसीज हैं वो वीक होंगी, और इसीलिए एफआईआईज़ का पैसा ना इंडिया, मतलब सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज से निकल रहा है, और ऑफ कोर्स इंडिया से भी निकल रहा है। बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है लगातार, वहाँ का जो करेंसी है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो बिल्कुल इसका निगेटिव असर पड़ेगा, और इसीलिए ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट पे आज और वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स को अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे प्रेशर बना हुआ है, और इसी के कारण बना हुआ है। और साथ ही इंडिया में एक और फैक्टर अगर आप ऐड करें, अर्निंग सीज़न आ चुका है, मतलब अब तो धीरे धीरे कंपनीज़ का अर्निंग्स आने लगेगा, तो थोड़ा एक मन में थोड़ा डर होता है ना इन्वेस्टर्स के, पता नहीं कैसा आएगा, तो एक थोड़ा सा वो भी है। और जीडीपी का एक एस्टिमेट आया है ना कि 6.4% के आसपास रहेगा जीडीपी, तो वो भी स्लाइट एक निगेटिव आप बोल सकते हैं मार्केट के लिए। तो ये सब रीजंस हैं। नाउ जान लेते हैं कि मॉर्गन स्टैनले के टारगेट्स क्या हैं इंडिया को लेके। तो देखिए, जब भी कोई भी ब्रोकरेज फर्म टारगेट देता है ना, तो जनरली 3 टारगेट वो देते हैं। एक तो बुल केस में, बुल केस मतलब क्या हुआ कि सभी कुछ अच्छा होगा, इंटरनेशनल मार्केट में सभी कुछ अच्छा होगा, इंडियन मार्केट्स में सब कुछ अच्छा होगा, तो बुल सिनारियो होता है, ठीक है। और उसमें प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि आउट ऑफ 100% कितना परसेंट चांस है उस टारगेट को हिट करने का। दूसरा होगा बियर, मतलब कि भाई सभी कुछ खराब, इंडिया में भी सब कुछ खराब, वर्ल्ड में भी सब कुछ खराब, वो हो गया। और दूसरा और तीसरा होता है एक बेस केस, मतलब ठीक ठाक है, जैसा भी चल रहा है उसी तरह से अगर मामला चलता रहे, बहुत अच्छा भी ना हो बहुत ख़राब भी ना हो, तो वहाँ पे एक अलग फिगर आता है, एक अलग टारगेट दिया जाता है। देखिए 1,05,000 का जो टारगेट दिया गया है वो बुल फेस के लिए, बुल केस के लिए वो टारगेट दिया गया है। और बुल केस का ये जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1,05,000 इस साल के अंत तक, दैट इज़ दिसंबर तक जाने के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो 30% का प्रोबेबिलिटी दिया गया मॉर्गन स्टैनले के द्वारा। और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 1 लाख क्रॉस कर जाए, वो इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि चांसेस हैं कि जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस है वो 70 से भी नीचे चला जाए, ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न ऑफकोर्स जो मैं आपको हमेशा बताऊँ, चाइना का अगर डिमांड नहीं आता है तो, और प्रोडक्शन जैसे ट्रंप आएंगे थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो ऑफकोर्स उसके कारण जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा देखना होगा। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इंडिया, क्योंकि अगर आपका क्रूड ऑयल का प्राइसेस कम हो जाएगा तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, प्लस हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा, क्योंकि उसके कारण निगेटिवली हिट होता है अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाए तो उसके कारण अगर इन्फ्लेशन कम आता है तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ रेट कट्स ज़्यादा होंगे, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ बोला जा रहा है कि जीएसटी के जो रेट्स हैं ना, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कट किया जा रहा है, तो उसके कारण भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। और साथ ही सेंसेक्स की जो कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स के बारे में बोला जा रहा है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक लगातार इन सालों में 20% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ आएगा, एनुअल अर्निंग ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो 1 लाख का जो फिगर है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रॉस कर लेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि बेस केस में क्या होगा। तो बेस केस का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% का उन्होंने रखा, और यहाँ पे उनका बोलना है कि 93,000 तक सेंसेक्स जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वो बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शंस होंगे मॉडरेट होंगे, थोड़े बहुत होंगे। बुल में है कि बहुत ज़्यादा होंगे बुल केस में, यहाँ पे कि थोड़े बहुत रिडक्शंस होंगे, रेट कट ज़्यादा नहीं होगा। और जो कंपनीज़ का अर्निंग्स है ना 27, वो पहले बोले 20% बुल में, यहाँ पे 17% के आसपास का
ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे ये बेस केस हो गया। और तीसरा हो गया बियर केस। बियर केस पे वो बोल रहा है कि सेंसेक्स का जो टारगेट है वो 70,000 का होगा, ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी है 20% का। तो यहाँ पे उनका बोलना है कि भाई ये तब होगा जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस मान लीजिए $110 पर बैरल के आसपास चला जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा। तो बिल्कुल अगर ऐसा होगा तब तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत नेगेटिव असर पड़ने जा रहा है, तो ये तो बहुत बुरा होगा। तो ऑफकोर्स उस केस में, और साथ ही वो बोला है कि अगर इतना ज़्यादा बढ़ेगा बिल्कुल इन्फ्लेशन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। उसके बाद रेट कट तो आप भूल ही जाइए, इंडिया में होगा, कहीं रेट हाइक ना स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा बोलना है कि अगर यूएस में इस कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं, रिसेशन आ जाता है, और साथ ही सेंसेक्स का जो कंपनीज का अर्निंग्स है यहाँ पे 15% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ रहता है। तो अगर इस तरह का सिनारियो रहता है तो रफली आप 70,000 का सेंसेक्स टारगेट मान कर चले। तो देखिए सब प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा। मतलब मैंने तो अबाउट 10% के आसपास का रिटर्न बोला है। लेट्स सी कैसा चलता है। जितना ज़्यादा रिटर्न आए उतना अच्छा है, क्योंकि आपका भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो रिटर्न तो अगर 10% ज़्यादा आता है तो उसे पॉजिटिवली लें, इंजॉय करें। लेकिन हाँ, मतलब एज़ पर मॉर्गन स्टैनले चांसेस तो हैं कि अगर जो भी चीज़ें उन्होंने डिस्कस किया अगर वो ठीक ठाक होती हैं तो ज़्यादा रिटर्न्स भी आ सकता है। इनफैक्ट ज़्यादातर ब्रोकरेज का भी, मैंने कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताया था ना, कि ज़्यादातर जो ब्रोकरेजेस हैं वर्ल्ड के या फिर इंडिया के, उनका अगर आप एवरेज रिटर्न्स निकालेंगे ना, तो उनका ये बोलना है कि अबाउट 15% के आसपास का रिटर्न इंडियन स्टॉक मार्केट से इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।